हेलो, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉवर्टी एज अ चैलेंज को कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोशल साइंटिस्ट किस तरह से पॉवर्टी को देखते हैं उसके 2 टॉपिक्स बताए थे, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करें और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हु आर द पुअरेस्ट एज ऑफ अ पुअर। अब इन सोशल और इकोनॉमिक फैमिलीज़ में कौन ऐसे लोग होते हैं जो पुअर से भी पुअर होते हैं, जस्ट लाइक फीमेल इन्फेंट्स, जो बच्चियां होती हैं घर में, वुमेन, एल्डरली पीपल्स एंड डिसेबल्ड पर्सन। ये लोग जो होते हैं ये हम कह सकते हैं कि पुअरेस्ट होते हैं। सो वी कैन से द वुमेन्स, चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड and elderly persons are the poorest of the poor in the family and homeless people also। जो homeless होते हैं लोग, वो लोग भी इसी में आते हैं कि उन्हें पुअर से भी पुअरेस्ट माना जाता है। इसको आप इस एक स्टोरी के थ्रू समझिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी एक स्टोरी दी है मोतीराम की। ये यूपी के एक बिलासपुर नामक गांव में रहते हैं और ये एक बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस फार्मर हैं, एज अ लेबर वर्क करते हैं और ये और इनकी पत्नी दोनों ही फील्ड पे वर्क करते हैं। तो इनको उसके लिए पर डे 50 रुपीज़ और इनकी वाइफ को उसी काम के लिए पर डे 30 रुपीज़ मिलते हैं। इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स हैं, इनके 2 डॉटर्स हैं और एक बेटा भी है। इसके अलावा इनकी 2 सिस्टर्स हैं जिनमें से एक की शादी लायक है और वो उनकी शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से इनकी जो फैमिली है उसमें वो आप लोग देख सकते हैं कि पुअरेस्ट में भी पुअरेस्ट कौन हुआ कि जो पेरेंट्स हैं वो बीमार रहते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ की कोई इशू नहीं है कि उनको हेल्थ के लिए कुछ किया जाए या उनको अच्छा खाना दिया जाए। उसके अलावा जो इनकी सिस्टर्स हैं वो शादी लायक है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही उनकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुअर हैं और इनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो उनकी शादी कर पाएँ। इसके साथ साथ जो बच्चियां हैं वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं। मोतीराम कम से कम ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से अपने बेटे को स्कूल भेज पाएँ और कभी कभी जब उनके पास कुछ पैसा होता है तो वो कोशिश करके अपने बेटे के लिए मिल्क अरेंज करते हैं ताकि उनका बेटा जो है वो उसको किसी तरह के न्यूट्रिशन की कमी ना रहे। तो इस तरह से आपने इस स्टोरी के थ्रू देखा। आप इस स्टोरी को पूरी तरह से बुक से पढ़ लीजिएगा। आपने इस स्टोरी में देखा कि पुअरेस्ट में भी पुअर कौन था। इनके पेरेंट्स थे, चिल्ड्रन में ज़्यादातर जो गर्ल्स चिल्ड्रन थी वो थी और इनकी सिस्टर्स थी, या जो उनकी वाइफ थी वो भी, उनको भी देखिए उसी काम के लिए मोतीराम को 50 रुपीज़ और उसी काम के लिए उनकी वाइफ को 30 रुपीज़ मिलते थे। तो इस तरह से इस स्टोरी के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कौन पुअरेस्ट होता है। अब अगर हम आगे बात करें तो हम बात करेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो इट मीन्स कि अब हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि पॉवर्टी की क्या स्टेटस है पूरे वर्ल्ड में। तो इन द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन in the global poverty. It is marked with great regional differences। मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है वो तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि हर एक कंट्री में एक जैसी पॉवर्टी है? नहीं, हर कंट्री में एक जैसी पॉवर्टी नहीं है। कहीं पर है और कहीं पर ख़त्म हो गई है। उसका कारण क्या है? Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resources development। Means कि चाइना में तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई। कैसे ग्रोथ हुई? चाइना में लगभग 1981 में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, 88% तक लगभग थी, वो उसने अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के चलते जो ये पॉवर्टी थी वो
2008 में जाकर 14 पॉइंट समथिंग रह गई, और 2015 तक आते आते ये पॉवर्टी जो थी वो 0.7% रह गई। इट मीन्स कि चाइना में बहुत तेज़ी से पॉवर्टी को डिक्लाइन किया। और ये कैसे हो पाया? ये ऐसे हो पाया कि इन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने उसकी एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज और हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से अब चाइना में पॉवर्टी बहुत नाम मात्र की रह गई है। नेक्स्ट इज़ साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़। ये साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ कौन सी हैं? जस्ट लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में आती हैं, और इनमें पॉवर्टी में डिक्लाइन आया। और इसमें 2005 तक जहां 34% तक पॉवर्टी थी, वो और घटकर 2015 तक लगभग 16% तक रह गई। इट मीन्स लगभग आधी हो गई। इसी तरह से अगर हम सब सहारा अफ्रीका की पॉवर्टी को देखें तो ये भी 2005 में लगभग 51% थी, जो कि 2015 में आकर 41%। मतलब यहाँ पर जो ग्रोथ आपको दिख रही है, डिक्लाइन तो हुआ लेकिन बहुत तेज़ी से, रैपिड डिक्लाइन नहीं हुआ कि बहुत तेज़ी से हुआ हो, जिस तरह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हुआ या जिस तरह से चाइना में हुआ। इसी तरह से अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका में कौन सी कंट्रीज़ आएंगी? जैसे साउथ अमेरिका, मैक्सिको, यूएसए, ये सारी कंट्रीज़ में तो पॉवर्टी बहुत कम थी ही, लगभग 10% थी, और 2015 तक इन्होंने अपनी पॉवर्टी को और ज़्यादा कम कर लिया और ये लगभग 4% तक रह गई। इसी तरह से हम देखें कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो बहुत तेज़ी से ग्लोबल पॉवर्टी में हमें दिखाई दिया, लेकिन सारी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं हुआ। सारी कंट्रीज़ में एक जैसी रैपिड ग्रोथ नहीं दिखाई दी, किसी ने बहुत तेज़ी से किया और किसी ने नहीं किया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा जो मैंने आपको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर समझाया वो भी आपको आ गया होगा। सभी लोग बुक से ज़रूर पढ़ें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग अगर मेरे चैनल को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको और क्या चेंजेस चाहिए मेरे वीडियोस में, जो आप चाहते हैं कि वीडियो में और ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू।